ओके सो नाउ हम देख कवर्ड बाय अनदर पेयर पे। देखो कवर्ड बाय अनदर पेयर पे क्या होता है, इसका जो डेनल आता है ये आता है CO22 से, राइट। CO22 से डेनल आता है कवर्ड बाय अनदर पेयर का। इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इसमें इंश्योरेंस को लगता है कि कोई इट इज कवर्ड बाय अनदर इंश्योरेंस। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम वी विल चेक ऑन अवर वेबसाइट इफ वी फाउंड जिस इंश्योरेंस ने डिनाइल दिया है, अगर वही इंश्योरेंस प्राइमरी है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हम फिर क्लेम को करवाएंगे रीप्रोसेस, क्योंकि हमें पता चल गया कि इंश्योरेंस ने गलत डाल दिया है और वही इंश्योरेंस है प्राइमरी। लेकिन अगर हमें वो इंश्योरेंस नहीं मिलता है प्राइमरी, हमें कोई और इंश्योरेंस प्राइमरी मिल जाता है। इसमें भी 3 पॉइंट है। अगर वही इंश्योरेंस प्राइमरी मिलता है तो रीप्रोसेस करवाएंगे। कोई और अगर इंश्योरेंस प्राइमरी मिल गया हमें, जब हमने वेबसाइट में चेक करा कोई और इंश्योरेंस प्राइमरी मिल गया, तो फिर हम उसको फाइल कर देंगे। कोई भी इंश्योरेंस प्राइमरी नहीं मिला तो बिल टू पेशेंट कर देंगे सीओबी को अपडेट करवाने के लिए। सीओबी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, जो बताया था कि कौन सा इंश्योरेंस प्राइमरी कौन सा इंश्योरेंस सेकेंडरी, हाउ डू वी गेट टू नो, थ्रू सीओबी, राइट। नहीं क्लियर हुआ? देखो ये सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, आपको हो गया बट बाकियों को नहीं हुआ आई गेस। ठीक है, 3 पॉइंट है यहाँ पे। जैसे मान के चलो बीसी बेस ने डिनाइल दिया था कवर्ड बाय अदर पेयर था, हम गए बीसी बेस की पोर्टल पे, बीसी बेस की पोर्टल अवेलेबिलिटी पे हमें एलिजिबिलिटी मिल जाती है उसकी। ठीक है, बीसी बेस की पोर्टल में हमने देखा कि बीसी बेस ही प्राइमरी है, तो मतलब इंश्योरेंस ने गलत डिनाइल दिया, हम कॉल करके रिप्रोसेस करवाएंगे। हमें बीसी बेस की वेबसाइट में मिला कि बीसी बेस तो सेकेंडरी प्राइमरी मेडिकेयर, तो फिर हम मेडिकेयर को फाइल कर देंगे। अगर हमें कोई भी इंश्योरेंस प्राइमरी नहीं मिला, बीसी बेस क्या कहना, प्राइमरी लिखा है सेकेंडरी लिखा है, हमें पता ही नहीं चला कि कौन सा इंश्योरेंस प्राइमरी है, तो बिल टू पेशेंट कर देंगे सीओ पेशेंट को सीओबी अपडेट करवाने कि कौन सीओबी अपडेट करो, बताओ कि कौन सा इंश्योरेंस प्राइमरी है, कौन सा इंश्योरेंस सेकेंडरी, ये सब। शिवानी एनी डाउट या नहीं आया कुछ भी समझ में? शिवानी आ रही है? शिवानी नहीं है क्या यहाँ पे? नो सर। ओके कोई बात नहीं। मोनिका, धर्मेंद्र, आपको समझ में आया क्या होता है? यस सर। क्या होता है आपको बताओ, एक बार रिपीट करो। सर कवर्ड बाय अनदर पेयर मींस, मान लीजिए अगर पेशेंट है उसके पास 2 पॉलिसी है। फर्स्ट है मेडिकेयर की जो कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक एक्टिव है। सेकंड है उसके पास किसी और कंपनी की जो कि 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2021 तक एक्टिव है। अब इनकेस पेशेंट की फर्स्ट पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है 31 दिसंबर 2020 को, तो और पेशेंट का मतलब अमाउंट जो होता है वो बनता है मान लीजिए 1 या 2 जनवरी 2021 में, तो उस केस में अगर प्राइमरी जो इंश्योरर है वो है मेडिकेयर और वो प्राइमरी है, तो जो सेकंड इंश्योरेंस कंपनी है वो डिनाइल कर देगी कि वो प्राइमरी नहीं है और वो उसका एक्सपायर हो चुका है। तो उस केस में क्या होगा, वो उस पेशेंट को 31 दिसंबर से पहले इन्फॉर्म करना होगा कि मेरी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है या आज एक्सपायर हो रही है, तो मैं जिसको भी है इसको प्राइमरी बनाता हूँ। पहला केस सर ये हो गया। हेलो। जो आपने एग्जांपल दिया ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया था, बट ड्यूरिंग इंटरव्यू यू हैव टू, ये एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, यू फर्स्ट हैव टू से लाइक if हाँ claim is covered by another pair, we will check on portal. If we found that insurance which is denied, that insurance is primary, so we will reprocess the claim. If we found another insurance as primary, so we will file the claim to that insurance. If we do not found any primary insurance, so we will bill to patient to update the COB. That's it. हाँ हाँ, पेशेंट को हम इन्फॉर्म करेंगे कि भाई प्राइमरी कौन है, तो वो इन्फॉर्म करेगा कि ये प्राइमरी है। अदरवाइज नहीं पता चलता तो हम बिल टू पेशेंट कर देंगे। Right. ठीक है, ये था इसका। हाँ मोनिका, आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर। अच्छा मैं ये बोल रही थी, जैसे कस्टमर का जो इंश्योरेंस है वो डिनाइल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर कस्टमर मतलब पेशेंट ये बोलता है कि नहीं आप मेरा वो जो दूसरा वाला इंश्योरेंस है उसको प्राइमरी बना दो, तो उस केस में भी कोई वो नहीं होगा ना ऑप्शन उसके बाद, क्योंकि वो तो उसको 31 को करना चाहिए था क्लियर। सीओबी अपडेट करा दो आप। एक बार दोबारा से पूछो, क्या पूछ रहे हो आप?
मैं ये पूछ रही हूँ जैसे कस्टमर वो पेशेंट का जो इंश्योरेंस है वो डिनाइड हो जाता है, ठीक है। उस केस में अगर पेशेंट फिर ये बोलता है कि मेरा जो सेकेंडरी इंश्योरेंस है आप उसे अब बना दो प्राइमरी, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती ना उस टाइम पे। मतलब होती है ना हम बोल रहे हैं पेशेंट सर, इनका क्वेश्चन है सीओबी अपडेट कराएंगे तो वो अपने आप ही जो है हम जिसको बोलेंगे वो प्राइमरी हो जाएगा। पेशेंट अपडेट करवाएगा ना उसको, पेशेंट उसको प्राइमरी बनाएगा, पेशेंट कॉल करेगा। बाद कराएगा ये तो पूछ रहे हैं सर कि बाद में जब हाँ, उसका बाद में भी उसको करवाना बाद में पड़ेगा ना, तभी तो हम सीओबी हम जो पेशेंट को बिल कर रहे हैं ताकि पेशेंट सीओबी अपडेट करवाए। बीसी पे उसको कॉल करके बोले कि आप तुम ही प्राइमरी हो, या फिर कोई और इंश्योरेंस प्राइमरी, तो उसको बताए कि वो उसकी डिटेल्स भेजे हमको। मतलब ये एक ऑप्शन होता है पेशेंट के हाँ पास कि वो बाद में कर सकता है हाँ चेंज। हाँ, कर सकता है वो, करना सर पड़ेगा। हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें एक एक चीज मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ मोनिका का हाँ कि सर देखिए इन्होंने जो बोला मैं एक चीज इसमें जोड़ सकता हूँ हाँ कि सपोज अगर मान लो आप मोनिका आप क्या अगर मेरे पास प्राइमरी मेडिकेल है, अगर उस समय सीओबी हम अपडेट कराते हैं ना उस समय हम अब चेंज कर सकते हैं ना सर, अपने कर प्राइमरी सकते को चेंज करा सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। यही मैं मैम को बोल रहा था कि हम कभी भी सीओबी के थ्रू जो है हम कभी भी प्राइमरी किसी को भी कर सकते हैं। नहीं, इन केस अगर वो भूल जाता है ये चीज करना, अपडेट करना कि आप प्राइमरी बन जाओ या आप सेकेंडरी बन जाओ, तो हाँ जब डिनाइल हो जाता है, जब उसको याद आता है तब वो कर सकता कर है, सकता है, जिसमें हाँ जस्ट ये करना। कर सकता है, कर सकता है। तब तो ठीक। आपको करवाना ही पड़ेगा, तब तो आपको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आप जानते हो कि मेरे पास प्राइमरी है, उस केस में अगर आप दूसरे को प्राइमरी बनाना चाहते हो तो सीओबी अपडेट कर दो बस। ओके। तो सर ठीक। उस केस में उसका क्लेम प्रोसेस होगा। अगर सपोज दैट उसका पहला वाला प्राइमरी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है और वो कोई मतलब डिजीज से अगर सफर कर रहा है तो उस केस में उसका क्लेम प्रोसेस होगा। जैसे प्राइमरी ने, दोबारा से पूछो, क्या पूछ रहा आप? सर अगर जैसे मान के चलिए उसका जो मेडिकेयर उसका प्राइमरी था, हाँ उसका 31 दिसंबर को मान के चलिए एक्सपायर हो गया, हाँ हाँ और 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के बीच में उसको कोई भी ऐसी इंजरी या कोई भी डिजीज सफर करता है और वो बाद में अपडेट कराता है, वो भूल गया आफ्टर 10th जनवरी, हाँ तो हाँ उस केस में उसका वो क्लेम प्रोसेस करेगा हाँ, कंपनी करेगा में तो जिसको भी वो प्राइमरी करेगा बनाएगा। करेगा करेगा। ओके सर आपने जो ये समझाया ना सीओबी वाला मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, गुड। अब ध्यान दोगे तो आपको सारा समझ में आएगा। जो भी ऐसा कुछ भी यस नहीं है सर। कि मैं मतलब कि मैं उस पे पूरी हमेशा कोशिश करता हूँ कि पूरे डिटेल में समझ में आए। आप ध्यान दोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो सेकंड क्लियर हो गया सबको? एनीवन लेफ्ट इज नॉट क्लियर? नीरज कुमार, are all clear with this denial or any confusion? Okay, so we are proceeding for the third denial. Considering that you all cleared both denials, third क्या है? इंक्लूसिव बंडल का, ठीक है। थर्ड डिनाइल है, इंक्लूसिव बंडल का डिनाइल है तीसरा। मैं बताऊं? हाँ, आप डेफिनेशन बताओ, डिनाइल में बताऊंगा, आप डेफिनेशन बताओ, होता क्या है इंक्लूसिव बंडल? अच्छा तो सर पहले डिफिनीशन बताऊं उसके बाद डिनाइल बताऊं कि पहले डिनाइल? पहले डेफिनेशन बता दो। अच्छा पहले डिफिनीशन सर मेरा इंक्लूसिव का ये होता है कि when the payment of one CPT is included in the other CPT payment that is inclusive, मतलब एक CPT की पेमेंट हम दूसरे CPT के साथ ऐड कर देते हैं, वो हमारा इंक्लूसिव होता है। राइट। अब आ जाइए डिनाइल पे। डिनाइल क्या होता है? when the payment of ठीक है, when the payment of one CPT is included in the payment of another CPT, that scenario we get denial for inclusive. Right. मतलब जब एक CPT की अमाउंट दूसरे CPT पे ऐड होता है उस केस में जो है इंश्योरेंस हमको डिनाइल देता है इंक्लूसिव का। उस केस में हमारे पास
कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे पहला कंडीशन होता है, पहले तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we will check whether the denial who has come is correct or not. जो हमारे पास denial आ रहा है वो correct है या नहीं है. अगर if denial is not corrected, in that case we need to reprocess the claim. अगर denial जो आया है वो गलत आया है तो हम reprocess कर देते हैं, पहला कंडीशन. दूसरा कंडीशन होता है if denial is correct, then we will need to found CPT is inclusive. If inclusive, then we will send the claim for coding review. कोडिंग को हम भेज देते हैं रिव्यू करने के लिए. अगर CPT अगर मेरा जो डिनाइल आया है वो करेक्ट है उस कंडीशन में. फिर थर्ड पॉइंट आता है मेरा, if found CPT is not inclusive, then we need to call insurance and ask representative to reprocess the claim. राइट, तो सही है. वेरी गुड. हाँ, मैं तुम्हारा पहला पॉइंट नहीं सुना, बाकी दो सही है. पहला पॉइंट. अच्छा, तो पहला पॉइंट में ये था मेरा कि मतलब अगर डिनाइल जो आया वो गलत आया तो हम सीधे सीधे रिप्रोसेस कर देंगे, क्योंकि क्यों डिनाइल क्यों गलत दे रहे हो भाई, जब मेरा हर चीज हाउ डू यू गेट टू नो दैट डिनाइल इज इनकरेक्ट? सर उसके बाद सर इसमें मॉडिफायर हम 59 लगाते हैं और 25 लगाते हैं. नहीं, 25 तब यूज करते हैं जब हमारा EOB के साथ आया है, E&M के साथ आया है, मींस इन एवोल्यूशन. एंड आपको कैसे पता चला कि डिनाइल इनकरेक्ट है? सर हमें कैसे पता चला कि डिनाइल हमारा गलत है? हाँ, डिनाइल इनकरेक्ट है, आपने बताया ना डिनाइल इनकरेक्ट है तो रिप्रोसेस करवाएंगे. आपको कैसे पता चला डिनाइल इनकरेक्ट है? माय क्वेश्चन इज दिस. हाँ, तो ये चीज जो है मैंने बॉक्स नंबर पूछना था आपसे सर, यही चीज मेरा मिस हो रहा था पॉइंट. देखो हमें क्या होता है, सबसे पहले हम इंक्लूसिव समझते हैं. इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव नाम से पता चल रहा है इंक्लूसिव बंडल का. जब भी कोई सीपीटी इंक्लूसिव पे डालते हैं मतलब उस सीपीटी की पेमेंट किसी और सीपीटी में इंक्लूड है, राइट? यस सर. ये मतलब होता है इस सीपीटी की. अच्छा, हाँ समझ गया सर, समझ गया. सीपीटी में इंक्लूड है, इसे कहते हैं इंक्लूसिव का डेनल आता है. इसका डेनल आता है CO97 के. तो जब भी अच्छा सर इसमें जो है एक चीज पूछूंगा. हाँ बोलो. इसमें E&M कोड इसमें अटैच होके आता है ना, विद E&M कोड के साथ आता है? नहीं, E&M कोड जो 99201 से लेकर 99499 तक की जो रेंज होती है, अगर कोई इंक्लूसिव के लिए डिनाइल होती है तो उसके साथ मॉडिफाइड 25 लगाया जाता है. तो नॉन E&M इंक्लूसिव के लिए डिनाइल है तो उसके साथ मॉडिफाइड 59 लगाया जाता है. 59 लगाते हैं. यस सर, बस ये इतना ही कंफर्म हो जाना था कि मेरा मॉडिफायर E&M और नॉन E&M के साथ यूज कर रहे हैं. अब देखो कोई भी सीपीटी अगर इंक्लूसिव के लिए मतलब एक सीपीटी की पेमेंट डॉक्टर ने किसी और सीपीटी में कर रखी है, डॉक्टर कह रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है? तो इस सिनेरियो में भी 3 सिनेरियो आते हैं यहाँ पे. हम क्या करेंगे, एक हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है एनकोडर प्रो. उस एनकोडर प्रो में हम सारे सीपीटी डाल देंगे, उस क्लेम में जितनी सीपीटी बिल हुई है, ठीक है, सारी सीपीटी डाल देंगे. उसके बाद एंटर दबाएंगे. एंटर दबाने के बाद, अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, नॉर्मली पूछ रहा हूँ, किसी के टाके लगे हैं अभी तक? चोट वोट आई किसी के? हाँ, टाके तो लगे हैं सर मेरे को. मेरे एक्चुअली 10 दिन पहले टाके लगे थे, वो अपने आप निकल गए. कोई इशू तो नहीं है? नहीं, 10 दिन पहले तो खैर नहीं लगे थे, बहुत बचपन में लगा था. मेरे अभी लगे तो मैं एक्चुअली डॉक्टर जाने से पहले वो अपने आप ही निकल गया आज. चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ. ठीक है, कम टू द पॉइंट. वी आर हाँ, इसमें भी देखो 3 सिनेरियो आते हैं. तो 3 सिनेरियो आते हैं. उसमें क्या था कि सब जब हम सारी सीपीटी डालेंगे उस सॉफ्टवेयर में एनकोडर प्रो में, उसके बाद क्या होगा, हमें 3 चीजें मिलेंगी. या तो लिखा आएगा नो कॉन्फ्लिक्ट फाउंड, फर्स्ट चीज. दूसरा ऑप्शन लिखा आ सकता है कि ये सीपीटी इसके साथ इंक्लूसिव है एंड मॉडिफायर इज अलाउड. तीसरा सिनेरियो आ सकता है दिस सीपीटी इज इंक्लूसिव विद दिस सीपीटी एंड नो मॉडिफायर इज अलाउड. 3 सिनेरियो आने और तीनों पे अलग अलग एक्टिविटी करनी है. अगर जहाँ पे लिखा रहा है नो कॉन्फ्लिक्ट फाउंड मतलब कोई भी सीपीटी के साथ इंक्लूसिव नहीं है,
वहां पे हम क्या करेंगे, क्लेम को हम कर रहे हैं रीप्रोसेस। जहाँ पे लिखा रहा है जो हमारा डिनाइड सीपीटी है वो किसके साथ इंक्लूसिव है वो तो लिखा रहा है, और साथ में लिखा रहा है मॉडिफायर इज अलाउड। तो मतलब इसके साथ कोई मॉडिफायर लगेगा तो उस केस में हम कोडिंग टीम को भेज देंगे। तीसरा सिनेरियो आ रहा है, ये सीपीटी के साथ इंक्लूसिव तो है बट नो मॉडिफायर इज अलाउड, उस केस में हम भेज देंगे, उस केस में हम एडजस्ट कर देंगे जहाँ पे नो मॉडिफायर इज अलाउड आ रहा है, मतलब मॉडिफायर लगा के भी कोई पेमेंट नहीं आएगी, नो कोई भी मॉडिफायर अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे। तीन सिनेरियो है, तीनों में अलग अलग एक्टिविटीज आ रही है। जो हमने कवरेज टर्म्ड का पढ़ा उसमें भी तीन सिनेरियो है, सेकंड जो कवर्ड वन रिपेयर करा उसमें भी तीन सिनेरियो है, इंक्लूसिव पढ़ा इसमें भी तीन सिनेरियो आ रहे हैं। क्या है तीन सिनेरियो? पहला सिनेरियो, जब हम अनकोडेड प्रॉब्लम में सारे सीपीटी डाल रहे हैं, अगर नो कॉन्फ्लिक्ट फाउंड आ रहा है तो रिप्रोसेस करना है, अगर लिखा आ रहा है कि दिस सीपीटी इज इंक्लूसिव विद दिस सीपीटी बट मॉडिफाइड इज अलाउड तो कोडिंग को भेज दें, अगर लिखा आ रहा है कि नो मॉडिफाइड इज अलाउड तो एडजस्ट करेंगे। तीन सिनेरियो, तीन एक्टिविटीज, इंक्लूसिव डिनाइल खत्म। सर जो डिफिनेशन मैंने बताया था अभी इंक्लूसिव का वो सही था ना सर? वो हाँ। मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। हाँ सही है, अपने लैंग्वेज में करो, बहुत अच्छी बात है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, बस आपको पता होना चाहिए कि होती क्या चीज़ है, आप अपनी लैंग्वेज जी में दो तो वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको समझना है, उसको रटना नहीं है। यहाँ पे आपको कोई वैसा एग्जाम नहीं होगा कि वो चीज़ आपको समझना है, वो जी चीज़ होता क्या है। जी जी सर, ये मेरा डिनाइल सही था? हाँ जनरल आपको सही था। जी हर बैच में कोई ना कोई मुझको ऐसा मिल जाता है जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, ज़्यादातर वैसे लड़कियां होती हैं, उनको इतना डिनर इतने अच्छे से याद हो जाते हैं, कुछ भी पूछ लो उनसे। इस केस में जैसा अभी से कहोगे। सर, मैं भी बनना चाहता हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ सर, आप ही के जैसा बनना चाहता हूँ। तुमने काफी कवर कर लिया शुरू में, अच्छा है, तुम शुरू में क्वेश्चन काफी पूछते थे, ठीक है तुमने उसका रिजल्ट दिखलाया। अभी जो आपने जितना बताया है हाँ बेसिक को मैं अप्लाई करता हूँ ये डिनाइल्स में। जितना भी बेसिक आपने पढ़ा है उसको डिनाइल्स में लाके अप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ वहां पे होगा या नहीं। हाँ ठीक है। तो इंक्लूसिव बंडल में किसी को समझ में आया या कुछ भी समझ में नहीं आया? जिस तरह से खामोशी, मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आया। शिवानी, सर एक निर्मला? बार इंक्लूसिव बंडल दोबारा बता दीजिए। ठीक है, कौन? शिवानी? हाँ जी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का एग्जांपल अगर थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि इंक्लूसिव के लिए, जैसे देखो अगर आप ना लेट से मलेरिया टेस्ट करवाने गए हो, ठीक है, तो जब मलेरिया टेस्ट करने जाओगे तो आप लेबोरेटरी में जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपका ब्लड निकालेगा, ओब्वियसली मलेरिया टेस्ट होगा तो आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपका ब्लड निकालेगा, तो उस सीपीटी को कहते हैं 36415। हर चीज की कोडिंग होती है, मैंने आपको शायद आपको पता नहीं, इस बैच को पता नहीं बताए, जो कोडर होते हैं सीपीसी एग्जाम देते हैं, जो इंडिया में भी देते हैं, हर यूएस से करवाता है 1 साल में 4 बार। जैसे हम एआर, तो मैं आपको अभी एआर की ट्रेनिंग दे रहा हूँ अकाउंट रिसीवेबल की, ऐसी कोडर भी बैठते हैं, सीपीसी का एग्जाम देते हैं वो, उनका सर्टिफिकेट बन के आता है यूएस से। तो वो सीपीसी में क्या पढ़ते हैं, वो यही पढ़ते हैं कि वो सारी सीपीटी याद नहीं करते हैं, उनको एक्चुअली 3 मोटी मोटी बुक्स होती है उनके पास, उनको ये आइडिया होता है कि इस बीमारी के लिए कौन सी सीपीटी बिल होगी और कहाँ पर मिलेगी उस बुक में, उनको ये चीज देखना होता है एक तरह से। तो उसमें वो ये सब ये देखते हैं कि अगर मान के चलो पाँव में फ्रैक्चर है, कोडर का काम क्या होता है, कोडर का काम होता है सीपीटी बिल करना और सीपीटी डीएक्स मॉडिफायर करेक्ट सीपीटी बिल करना, ये काम होता है कोडर का। तो कोई भी अगर जैसे पाँव में फ्रैक्चर है, अकाउंट रिसीवेबल को नहीं पता होगा कि कौन सी सीपीटी बिल होगी, पर ये कोडर को पता होगा कौन सी सीपीटी बिल होगी। वो मेडिकल रिकॉर्ड्स पढ़ के वो सीपीटी बिल करते हैं कि कौन सी सीपीटी बिल होगी, कौन सा मॉडिफायर बिल होगा। ये किसको पता चलता है? कोडर को पता चलता है, ठीक है, जो भी मेडिकल कोडर होते हैं। तो इसमें क्या होता है फिर, जो भी सारी सीपीटी बिल होती है, तो और क्या, एक सेकंड, हाँ, तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था, जैसे कि जो डॉक्टर जब ब्लड निकालता है उस सीपीटी को हम कहते हैं 36415। तो उसके बाद ये तो हो गया इस सीपीटी के, उसके बाद भी टेस्ट होंगे उस ब्लड पे,
ठीक है, वो तो केवल ब्लड निकाल, ब्लड के आगे और भी टेस्ट होंगे, उस टेस्ट की जो टेस्ट होते हैं उसमें तो मुझे पता नहीं कौन कौन से टेस्ट होते होंगे, वो किसी मेडिकल स्टूडेंट को पता होंगे क्या क्या टेस्ट होते हैं। तो वो भी जो टेस्ट होते हैं उनके लिए भी कोई सीपीटी बिल होती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस ना हमेशा 36415 को डिनायर दे देगा इंक्लूसिव का। इंश्योरेंस बोलेगा कि पेशेंट अगर ये टेस्ट करवाने गया है, ब्लड टेस्ट करवाने गया है, बाकी के टेस्ट, तो हम उसकी पेमेंट तो कर ही रहे हैं। मान के चलो 8 पैनल कोड्स बिल होते हैं बेसिकली, 844, 438, ये सारी सीपीटी बिल होती है जब भी कोई टेस्ट होता है नॉर्मली। ठीक है, पैनल टेस्ट होता है, तो वो सारी सीपीटी तो पेमेंट कर देगा इंश्योरेंस 84443 पर 36415 को डिनाल कर देगा, बोलेगा उसकी तो हम पेमेंट कर ही रहे हैं। जब पेशेंट ब्लड टेस्ट करवाने गया तो ब्लड तो निकालेगा ही निकालेगा, उसको भी क्यों बिल कर रहे हो आप? ठीक है, क्योंकि हम बाकी सीपीटी की तो पेमेंट कर ही रहे हैं। तो इंश्योरेंस बोलता है कि इस सीपीटी की हम पेमेंट नहीं करेंगे, इस सीपीटी का दूसरों में हमने जो सीपीटी पे कर दी है उसी में आप इंक्लूड हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, 36415 मैक्सिमम टाइम डिनायल होगी इंक्लूसिव के लिए। तो ये इंक्लूसिव का डेफिनेशन बेसिकली होता है कि जब इस सीपीटी की पेमेंट किसी और सीपीटी में करती है इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है इंक्लूसिव की डेफिनेशन। तो जब भी ये सिनेरियो आता है हम सारी सीपीटीज को मेंशन करते हैं। एनकोडर प्रो में एक सॉफ्टवेयर है, एनकोडर प्रो में मेंशन करने के बाद एंटर दबाएंगे, उसके बाद हमें 3 सिनेरियो मिलेंगे। एक सिनेरियो होगा नो मॉडिफायर इज अलाउड, एक सिनेरियो होगा दिस सीपीटी इज इंक्लूसिव विद दिस सीपीटी बट मॉडिफायर इज अलाउड। मान लो 36415 इज इंक्लूसिव विद 99214 बट मॉडिफायर इज अलाउड, उस केस में हम कोडिंग को भेजते हैं। 36415 इज इंक्लूसिव विद दिस सीपीटी बट नो मॉडिफायर इज अलाउड, उस केस में हम एडजस्ट कर देंगे डिनाइड सीपीटी को। अगर वहां पे लिखा है देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई भी किसी के साथ इंक्लूसिव नहीं है, उस केस में हम रिप्रोसेस करवाएंगे। ओके ओके सर। उन्हें क्या समझ में आया? नहीं आया? पवन को, अभिषेक को छोड़ के किसको समझ में आया? यस सर। यस सर, आ गया सर। आ गया, किसको आ गया? धर्मेंद्र को? यस सर। हाँ धर्मेंद्र बताओ। सर सपोज दैट कोई पर्सन है जो अपना टेस्ट कराने गया मलेरिया का। हाँ अब उसका सर जो ये मतलब जो भी कोई अमाउंट है अगर वो इंक्लूसिव हो गया, मतलब 2 टाइम, मतलब जो इसमें सीपीटी टर्म दिया हुआ आई थिंक जो मैं अभी तक रिलेट कर पाया हूँ, हाँ अगर वो 2 बार इंक्लूसिव हो गया तो सर पहले हमको चेक करेंगे उसमें कोडिंग प्रो जो एक होता है सॉफ्टवेयर होता होगा एनकोडर maybe, प्रो, उसमें एनकोडर डालकर, हाँ एनकोडर प्रो की वो 2 बार इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ। अगर सर वो 2 बार इंक्लूड हो गया है तो फिर हम उसको रिप्रोसेस कराने के लिए भेजेंगे, मतलब इंक्लूसिव है कि हाँ भाई वो हो गया है गलती से, तो उसको हम दोबारा से भेजेंगे कि वो मतलब गलत हो गया है। हेलो। ओके, आगे बताओ। तीनों हेलो। स्टेप्स बताओ, तीनों स्टेप्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो धर्मेंद्र, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। हेलो अभिषेक, एम आई ऑडिबल? यस सर। चलो शायद फिर धर्मेंद्र को वॉइस नहीं आ रही, बट जस्ट ओके, एनीवन जिसको धर्मेंद्र को छोड़ के और किसी को समझ में आया व्हाट इज इंक्लूसिव डिनायल में हम क्या यस सर। यस सर। सर बेसिकली क्या है कि इसमें एक सीपीटी की पेमेंट दूसरी सीपीटी में इंक्लूड होती है, तो तब ये डिनायल मिलता है। हम एनकोडर प्रो में चेक करते हैं, अगर सीपीटी इंक्लूडेड शो होती है, इंक्लूसिव शो होती है, तो क्लेम को सर, और वहां पे लिख रहे हैं मॉडिफायर इज अलाउ, तो कोडिंग रिव्यू को तो मॉडिफायर लगे कोडिंग टीम को भेज देते हैं। और सर कोडिंग मॉडिफायर इज नॉट अलाउ है तो भी कोडिंग टीम को भेजेंगे, बट सर मॉडिफायर नहीं लगाएंगे। नहीं, और सर और अगर इंक्लूसिव नहीं है तो रिप्रोस मॉडिफायर इज नॉट अलाउड है तो हम एडजस्ट कर देंगे उसको, कोडिंग को नहीं भेजेंगे। एडजस्ट
modifier is not हाँ, तीनों में अलग अलग Mo- एक्टिविटी होगी। जहाँ पे नो modifier is not a वहाँ पे हम रिप्रोसेस के लिए भेज रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। जहाँ पे मॉडिफायर अलाउड आ रहा है वहाँ पे कोडिंग को भेज रहे हैं। जहाँ पे मॉडिफायर नॉट अलाउड आ रहा है वहाँ पे हम एडजस्ट कर रहे हैं। ओके सर और अगर इंक्लूसिव नहीं है तब रिप्रोसेस करेंगे। हाँ, उस केस में हम रिप्रोसेस करेंगे। ठीक है। यस, निर्मला, मोनिका, शिवानी, आपको समझ में आया? हाँ बताओ निर्मला, समझ में नहीं आया आपको? गाइस यस या नो तो बताओ। हेलो हाँ सर, इसका ना फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया। फर्स्ट पॉइंट इसका ये होगा कि अगर एक सीपीटी की पेमेंट दूसरे सीपीटी में चली जाती है तो उस केस में डिनायल हो जाता है। और थर्ड वाला ये था कि लाइक अगर इंक्लूसिव नहीं होता है तो वो जो है रिप्रोसेस कर देते हैं उसको। ठीक है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो मेरे को समझ में नहीं आया। फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया कि उसमें हम रिप्रोसेस भेज रहे हैं। सेकंड वाले में देखो, जब भी कोई सीपीडी जो डिनाइड आती है ना, जब अनकोडेड फॉर्म में चेक करते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, जैसे कि 36415 डिनाइड थी तो उसमें लिखा है 36415 इज इंक्लूसिव विद अनकोडेड फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें पता चल जाता है कि जो डिनाइड सीपीडी वो किसके साथ इंक्लूड है, ये पता चल जाता है हमें। तो जो डिनाइड सीपीडी है वो किसके साथ इंक्लूड है उसका नाम भी आएगा वहाँ पे, 36415 इज इंक्लूसिव विद दिस सीपीडी लिख कर आएगा, जिसके साथ वो इंक्लूसिव है सीपीडी 99214 या जो भी। उसके आगे लिखा होगा मॉडिफायर इज अलाउड। जहाँ पे मॉडिफायर अलाउड आ रहा है वहाँ पे हम कोडिंग को भेजेंगे, क्योंकि मॉडिफायर अलाउड का मतलब है हम कोई मॉडिफायर लगाएंगे तो जो डिनाइड सीपीटी है उसकी पेमेंट आ जाएगी। मॉडिफायर लगा के हम करेक्टेड क्लेम भेजते हैं इंश्योरेंस को तो पेमेंट आ जाती है। जहाँ पे लिखा है मॉडिफायर इज नॉट अलाउड वहाँ पे हम डिनाइड सीपीटी को एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि कोई मॉडिफायर लगा के भी कोई पेमेंट नहीं आएगी। ठीक है, जहाँ मतलब मॉडिफायर नहीं होगा वहाँ डिनाइल कर देते हैं हम। Right. And how to give the ठीक है। answer? I'm telling. Let's say if someone asks if claim is denied, how will you follow? If claim is denied as inclusive, first of all, we will mention all the CPTs on Uncutter Pro, right? If we found there is no conflict among the CPTs, so we will call the insurance and reprocess the claim. If we found that the denied CPT is inclusive with any CPT and modifier is allowed, so we will send to coding team. But if denied CPT is inclusive with any other CPT but no modifier is allowed, so we will adjust the denied CPT. This is the only answer. ओके Answer. ओके ओके। Right. I hope everyone is clear. Sachin Gehlot. Manish Rohila. क्लियर है सर। मनीष आ रहा है आपको समझ में? नहीं आ रहा? गाइस देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो आप इंटरप्ट करके पूछ लो, जस्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग साइलेंट। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे पूछोगे मैं आपको बताऊंगा नहीं। So shall we go for the next denial or do you need any like कुछ और पूछना है इसमें आपको? अमनीश बोलो। हेलो, अमनीश। वॉइस क्लियर है सर? हाँ वॉइस क्लियर है। हाँ, ये डिनाइल शो का सर एक मुझे एक वो पीडीएफ दे दो, क्योंकि जो भी चल रहा है ना थोड़ा सर से ऊपर जा रहा है। मैं आपको मैंने हाँ, पेज ही नहीं आया। मेरे पास में है नहीं है डिनाइल्स की, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट क्लास है डिनाइल्स की, तो मुझे पता भी नहीं है, अभी मैंने बेसिक्स ही पढ़ा है। Just wait, I'm giving you.
चेक कर लो, मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। हाँ सर, आ गया, डिनाइल्स की आ गई है। So now we are moving to the next channel. वैसे भी Manish, we are recording these things, so you can after this class you can go through it, right? ओके सर। So now we are going to next channel. शिवानी बोल नहीं रहे, आपको आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। आपको आ रहा है ना समझ में शिवानी? हाँ जी सर, आ रहा है। ठीक है। So now we are in the fourth denial, fourth point. Claim is denied as non-covered service. देखो ये बहुत ही इजी डिनाइल है, ठीक है। अभिषेक आपके वैसे सारे डिनाइल कंप्लीट है जो इस पीडीएफ में है, 10 में है। अभिषेक, रुक्मणी, okay, let's start for the next. If claim is denied as non covered, so ये बहुत ही इजी डिनाइल है बेसिकली, ठीक है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं आपको याद करने जैसा, मतलब इतना टिपिकल नहीं लगेगा आपको, पर आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पेशेंट के प्लान में क्या होता है, प्रोवाइडर स्पेशलिटी क्या होता है, ठीक है। इफ क्लेम इज डिनाइड एज नॉन कवर अंडर पेशेंट प्लान और अंडर प्रोवाइडर स्पेशलिटी, सो कैन एनीवन डिफरेंशिएट what is the meaning under patient plan or under provider specialty? Anyone? Sir, meaning is any disease which is not covered in patient's plan which he has opted for, and any disease which is not covered in provider specialty like doctors or whatever hospitals are providing. Means provider specialty को थोड़ा सा और describe करो। सर Patient plan, बेसिकली मान लीजिए, या बेसिकली कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है किसी पेशेंट की, हाँ, तो उसमें मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, हाँ, या उसने मतलब जो भी उनकी लिस्ट होती होगी पॉलिसी की कि ये हॉस्पिटल आप इसमें कवर कर सकते हो, उतना मेरे को डिटेल में तो पता नहीं है, बट वो जो डॉक्टर्स है मतलब उनके उसमें वो चीज प्रोवाइड नहीं करते हैं वो। सर बेसिकली किसी और चीज का स्पेशलिस्ट है और हम किसी और डिसीज के लिए उनके पास जा रहे हैं, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, किसी हाथ की सर्जरी की किसी और चीज के लिए जा रहे हैं, तो वो प्रोवाइडर स्पेशलिटी। right, this is the exact one. Like वो प्रोवाइडर की स्पेशलिटी से बाहर है। जैसे कि मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे को कोई डिप्रेशन था, मेरे को थोड़ी मेंटल डिजीज थी, मैं गया एक साइकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया, मैंने उसको बताया कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में, उसने मुझे थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया, ठीक है। वो क्लेम फॉर्म बिल करेगा उस चीज का, बट मेरे हाथ में चोट भी थी, थोड़ी सी हाथ में मेरे कटा हुआ था, ठीक है, चोट वोट थी। डॉक्टर ने क्या किया, थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी लगाई, टाके वाके लगाए, कर दिया, ठीक है। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट वो था, साइकोलॉजिस्ट था वो। साइकोलॉजिस्ट ने जो मेरे को डिप्रेशन से रिलेटेड सॉल्यूशन बताए, उसकी तो सीपीटी बिल करी इंश्योरेंस के पास, साथ में वो सीपीटी भी बिल कर दी, कौन सी, जो उसने मेरे हाथ में जो स्टिचेस लगाए थे। तो इंश्योरेंस क्या करेगा, इंश्योरेंस जो सीपीटी बिल हुई थी, जो उसने मेरे को गाइडलाइंस दी थी डिप्रेशन से रिलेटेड, उसकी तो इंश्योरेंस पे कर देगा, लेकिन जो सीपीटी उसने बिल करी है स्टिचेस के रिगार्डिंग, उस सीपीटी को डिनाइड दे देगा CO96 का। क्यों दे देगा, क्योंकि वो प्रोवाइडर के स्पेशलिस्ट में नहीं है, प्रोवाइडर उस चीज का डॉक्टर है ही नहीं, प्रोवाइडर क्या साइकोलॉजिस्ट है, वो डिप्रेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट दे सकता है, नॉट रिलेटेड टू इंजरी रिलेटेड, राइट। सो वो प्रोवाइडर के स्पेशलिस्ट में नहीं, स्पेशलिटी में नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। लेट्स से आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट एक हार्ट का सर्जन होता है, हार्ट से रिलेटेड सारी करता है, वो आपको डिप्रेशन से रिलेटेड कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ने पेशेंट हार्ट का था, उसके रिलेटेड उसने जो भी उसको सर्जरी जो भी करा, सर्जरी दिया, जो भी दी, उसके सीपीटी से बिल कर दी, साथ में उसने जो पेशेंट डिप्रेशन था, डिप्रेशन के रिलेटेड भी जो उसने गाइडलाइन दी, उसके सीपीटी भी बिल कर दी। तो इंश्योरेंस केवल जो प्रोवाइडर जिस चीज का डॉक्टर है वो वाली सीपीटी पे करेगा, द सीपीटी व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू दैट स्पेशल, जो प्रोवाइडर की स्पेशलिटी है, उसके रिलेटेड पे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या मतलब है प्रोवाइडर स्पेशलिटी? बोलने में इतना इशू आ रहा है? यस सर। ठीक है, पेशेंट प्लान और प्रोवाइडर स्पेशलिटी में ये डिफरेंस होता है। तो जब भी डिनाइड आएगा, CO96 से आता है, PR96 से आता है, सो वी विल, अभी देखो बेसिकली वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, बट सिंस
you are very new to this medical billing, so you have, let's say you have to call the insurance and you have to verify either it is non-covered under patient plan or provider plan. If it is non-covered under patient plan, so you will bill to patient. If it is not covered under provider specialty, so you will adjust that CPT. This is the difference. सॉरी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन में शो कर देता हूँ, बट आपको ये तो देखो, if it is non covered under patient plan, so you will bill to patient. If it is not covered under provider specialty, so we will adjust the credit. Right? नहीं आया समझ में? सर एक बार आगे फिर से सर। रिपीट कर दीजिए कि हाँ? आगे से। if service is not covered under the doctor specialty will work for client protocol. What does it means? Means तो यहाँ पे client लिखा हो protocol. वर्क एज पर क्लाइंट प्रोटोकॉल, मतलब जो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन दिए, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन जो दिए उसके अकॉर्डिंग काम करना है, बट